इस वक्त की बड़ी खबर आ रही मुरैना से, जहां दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया है। जहां 8 साल का मासूम अपनी भाई की लाश लेकर बैठा हुआ है, वहीं 2 साल के भाई की लाश से मक्खियां उड़ाता हुआ मासूम दिखाई दे रहा है। बता दें कि एम्बुलेंस के लिए पिता भटकता रहा, जहां एम्बुलेंस के लिए पिता के पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद ये दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया है। इस मामले में और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संभागीय हेड इमरान खान। इमरान, बताइए क्या है पूरा मामला। बिल्कुल मैम, देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक दिल दहला देने वाला, रूह कांपने वाला मामला सामने आया। यहाँ मुरैना में 8 साल का मासूम अपने 2 साल के भाई की लाश गोद में लेकर बैठा रहा। सफेद कपड़े से ढकी लाश पर मक्खियां टूट रही हैं। बड़ा भाई मक्खियां उठाता, फिर मदद की उम्मीद से इधर उधर नजरें दौड़ाता। यह सब 1.5 घंटे तक ये पूरा मामला चलता रहा। उसका दिल छोटे भाई की मौत से भारी है, गोद नन्ही है लेकिन सबसे बजनी लाश से भारी है। यह मंजर जिसमें देखा उसकी भी रूह कांप गई। मैं इस पूरे मंजर के पीछे की घटना दर्शकों को बता देता हूँ कि बच्चों का जो पिता है, पिता ने बेटे की माटी को अपने गांव की माटी से मिलवाने अंबा ले जाने के लिए एम्बुलेंस लेने भटकता रहा। पैसों से खाली हाथ था तो सिस्टम ने भी उसे खाली हाथ ही रखा। उसे एम्बुलेंस नहीं मिली। काफी देर बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सब और उसके भाई को अपनी गाड़ी में अस्पताल ले गई। तब तक पिता लौटा नहीं था। अब पूरा मामला इसको विस्तार से मैं समझाता हूँ मैं कि 2 दिन पूर्व अंबा के बड़फरा गाँव निवासी पूजाराम जाटव के बेटे राजा की तबीयत खराब हो गई थी। उसने राजा को अंबा के सरकारी अस्पताल में दिखाया। हालात ज्यादा खराब होने के चलते डॉक्टरों ने बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पूजाराम अपने 8 साल के बेटे गुलशन के साथ राजा को लेकर जिला अस्पताल मुरैना पहुंचा, जहां अंबा से लेकर आई एम्बुलेंस उसे तत्काल अस्पताल में छोड़कर लौट गई। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि राजा की एनीमिया और पेट में पानी भरने की समस्या थी। एम्बुलेंस के लिए पिताजी के पास पैसे नहीं थे, जिसको लेकर बेटे राजा की लाश घर ले जाने के लिए पूजाराम को एम्बुलेंस नहीं मिली। एम्बुलेंस के लिए उसे 1,500 रुपए की जरूरत थी, लेकिन इतने रुपए उसके पास नहीं थे। पूजाराम ने प्राइवेट और सरकारी एम्बुलेंस से मदद मांगी, लेकिन गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन मदद नहीं मिली। पूजाराम बेटे राजा की लाश गुलशन की गोद में लिटाकर कुछ कम रेट की एम्बुलेंस तलाशने मार्केट चला गया, लेकिन गुलशन ने सबसे भारी लाश लिए नेहरू पार्क के सामने सड़क किनारे नाले के पास बैठा रहा। पूजाराम ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ से सबको गांव ले जाने के लिए वाहन की बात कही, तो यह कहकर मना कर दिया कि सब ले जाने के लिए अस्पताल में कोई वाहन नहीं है, बाहर से भीड़ मतलब भाड़े से गाड़ी लाना पड़ेगी। लेकिन पुलिस को जब इस बात की पूरे मामले की सूचना मिली तो पुलिस वहां पर पहुंची। 1.5 घंटे तक ये पूरा मंजर चलता रहा। राहगीरों का वहां से जो जितने भी राहगीरों ने इस मंजर को देखा, उनकी रूह कांप गई कि एक 8 साल का भाई अपने 2 साल के भाई को गोदी में उसकी लाश को रखे हुए 2-1.5 घंटे बैठा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का सिस्टम कहाँ काम कर रहा है। सरकार इतनी सारी जन योजना चला रही है, 108 एम्बुलेंस चला रही है, कई तरह की सुविधाएं हॉस्पिटल में शिवराज सिंह चौहान दावे करते हैं कि हर तरह की सुविधा मुहैया कराई। लेकिन आज मुरैना के मंजर देख के ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं नीचे के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसको धूल में मिला रहे हैं। क्योंकि जब 8 साल का बच्चा अपने 2 साल के भाई को डेड बॉडी को 1.5 से 2 घंटे गोदी में रखकर माटी भगाता रहा, उस पर आखिरकार 1,500 रुपए गरीब इंसान पर अगर 1,500 रुपए एम्बुलेंस के लिए नहीं थे तो उसके साथ इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई। जिसने भी मंजर को देखा, हालांकि उनकी रूह कांप गई, क्योंकि डेड बॉडी, एक तो 8 साल का बेटा उसका चला गया, उसके बाद जो 2 साल का जो भाई था वो उसको लेके बैठा रहा। भाई ना समझता क्योंकि 2 साल का था, लेकिन उसके बाप पर क्या बीत रही होगी ये वो जानता होगा कि उसका 8 साल का बेटा चला जाता, वो एम्बुलेंस के लिए 2 घंटे भटकता है और बीच सड़क पर उसका छोटा बेटा अपने भाई की डेड बॉडी अपनी गोदी में बिठाकर उसकी मां को भगाता रहता है। तो आखिरकार सरकार पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है कि आखिरकार सरकार के सिस्टम के साथ साथ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मेरी खुद की रूह कांप गई इस पूरे मामले को देखते। तो मैं बिल्कुल अनुमान लगाया जा सकता है सरकार की जो योजनाएं चल रही है गरीबों के लिए, वो कहीं ना कहीं नीचे के जो अधिकारी कर्मचारी है उसको धूमिल कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा ही मामला आप देख रहे हो कि मुरैना जिले में देखने में आया है। इमरान, क्या इस मामले में किसी एम्बुलेंस चालक से बात हुई है? क्या उनका क्या कहना है कि क्यों आखिर पैसों की कमी की वजह से वो लोग नहीं ले जा पाए? बिल्कुल मैं देखिए, मुरैना से अंबा की दूरी के 1,500 रुपए एम्बुलेंस वाले ने मांगे थे, जो 1,500 रुपए उस बेटे के पिता की जेब में नहीं थे। जब पिता की जेब में पैसे नहीं थे तो वो मार्केट गया सस्ती एम्बुलेंस तलाशने के लिए, तो उसको कोई एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से 2 साल का भाई अपने 8 साल के भाई की सबको अपनी गोदी में रखा रहा। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है मैं कि सरकार की जो योजनाएं चल रही है, सरकार ने जो एम्बुलेंस है 108 एम्बुलेंस जो तुरंत 108 कॉल करने पर आती है, आखिरकार 1.5 से 2 घंटे वो एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची वहां पर?
जो एम्बुलेंस अंबा से लौटकर आई थी वो तत्काल उसको छोड़कर वहां से वापस चली गई। अगर किसी इंसान के पास एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं है तो क्या उसका सब वहीं रखा रहेगा या वहीं पड़ा रहेगा? तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस प्राइवेट वालों की आप हर जगह देखिए, एम्बुलेंस प्राइवेट एम्बुलेंस जो उनकी मनमर्जी चलती है। आखिरकार अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो जिला चिकित्सा अधिकारी है उनको इस पर संज्ञान लेना था। जब पुलिस को पता लगा तो पुलिस वहां तक पहुंच जाती है, लेकिन जिला चिकित्सक अधिकारी और कोई अस्पताल के प्रबंधक को इस बारे में भनक भी नहीं लगती और वो वहां तक पहुंचता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए ना, सरकार एक तरफ दावे करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कि हमारी सरकार के द्वारा एम्बुलेंस चलाई जा रही है, 2 मिनट में 10 मिनट में समय के अनुसार पहुंचती है। तो आज वो एम्बुलेंस कहाँ थी कि 1500 रुपए अगर उसके पिता के पास नहीं थे तो वो अपने बेटे का सब तक नहीं ले जा पाया वहां पर। और छोटा भाई 2 साल का अपने 8 साल के भाई को गोदी में रख के उसकी डेड बॉडी, उसकी मक्खियां भगा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला दिल दहलाने वाला सामने आया। मैं हालांकि इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई प्रशासन करता है, किस तरीके से इस पर जांच कराता है, अभी तक ना तो किसी अधिकारी का और ना किसी राजनेता का, सत्ताधारी पार्टी भाजपा के राजनेता का बयान आया। हालांकि विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए, लेकिन विपक्ष ने सवाल खड़े करते हुए लेकिन सरकार का कोई भी अभी किसी भी अधिकारी का या किसी भी राजनेता का इस पूरे मामले पर बयान नहीं आया है। पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की अगर बात करूं तो पूरे भारत में मामला बड़े उसमें लिया गया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कई बड़े राजनेताओं ने, विपक्ष के राजनेताओं ने इसको ट्विटर हैंडल से, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि माध्यम से ट्वीट करते हुए सरकार की सिस्टम पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए। मैं जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद इमरान।